मंच पर उपस्थित शिक्षाविद, संघ के वरिष्ठ प्रचारक शंकरानंद जी, सभागार में उपस्थित महानुभाव, प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी को सत श्री अकाल। जोर से बोलिए एक बार। नींद तो नहीं आ रही? आज का ये जो टॉपिक है, पंजाब की पावन धरा, पंच नदियों की पावन धरा पर शिक्षा का महाकुंभ, जिसका जो ऑर्गेनाइज आज कई सारे संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है, ऐसे टॉपिक के लिए मेरे को जो टॉपिक बताया गया था वो था इंटीग्रेशन ऑफ हायर एजुकेशन विद स्कूल एजुकेशन। Friends, integration of higher education with school education, two pertinent questions which come to my mind when I hear about this is why is it required, how it will be done. But the most fundamental question is why it is required. We are in the process of finding out the answer to this. And then slowly and slowly we will be in the process of implementing it. जब स्कूल में बच्चा जाता है और स्पेशली जब वो अपनी हायर क्लासेस की तरफ जाता है, 8, 9, 10, 11, 12, शिक्षा जो हम अंग्रेजी में कहते हैं, एजुकेशन कैन नेवर हैपन इन साइलोज। छठी 7वीं कक्षा में ही एनईपी में प्रावधान अब दिया गया है कि आपको कोडिंग सिखाई जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाया जाएगा, मैथमेटिक्स सिखाया जाएगा, लिटरेसी के साथ साथ न्यूमरेसी की बात होगी। ये इसलिए किया है ताकि जब आप कॉलेज में जाएं तो आप चौंक ना जाएं। इंटीग्रेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन विद हायर एजुकेशन शुड आल्सो बी डन विद सोसाइटी। समाज के साथ भी इसका इंटीग्रेशन जरूरी है। जो लोग यहाँ हायर एजुकेशन के होंगे वो जानते होंगे कि सीबीसीएस और ये जो क्रेडिट बेस्ड सिस्टम आने से पहले तो हायर एजुकेशन का अपने आप में समाज के साथ एक इंटीग्रेशन नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तब ये तय किया गया कि सभी विद्यार्थियों को एनवायरनमेंट पढ़ना पड़ेगा। उससे पहले शिक्षा की ऐसी प्रणाली नहीं थी कि सभी के सभी विद्यार्थी एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ऐसे कई सारे इश्यूज जो एक ओवरऑल लर्निंग के हैं, सर्वांगीण विकास की हम बात करते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को मैथमेटिक्स भी आना चाहिए, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को एक अच्छा सिटीजन बनना है तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी पता होना चाहिए, और साइंस के स्टूडेंट्स को भी ये पता होना चाहिए कि अपने फाइनेंसेस का ख्याल कैसे रखना है। मैं इसको एक स्टेप और आगे ले जाता हूं। मैं अभी थीम देख रहा था तो वहां से मेरे को आइडिया आया, स्कूल एजुकेशन इंटीग्रेशन विद हायर एजुकेशन, इंटीग्रेशन विद द मार्केट। समाज का ही हिस्सा है मार्केट भी। आज देश में स्टार्टअप की बात हो रही है। प्रधानमंत्री जी, देश आज जब G20 देशों का यजमान है तो प्रधानमंत्री जी ने एक स्पेशल फोकस ग्रुप की घोषणा की कि सभी 20 देश जो G20 के मेंबर्स हैं वो स्टार्टअप 20 के नाम से एक ग्रुप में रहेंगे और एक चर्चा करेंगे। भारत ने जो स्टार्टअप के एक जर्नी है उसको जो जिया है पिछले 8-9 वर्षों में, तो स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत विश्व के अंदर तीसरी जगह पर है। हमारे पास 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। तो आज हम अन्य देशों के साथ अपनी जर्नी के बारे में जो हमने सीखा है सीख सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं। और जो अन्य देशों के पास अच्छा है उनसे हम सीख भी सकते हैं। ज्यादा समय नहीं है, 2 बार पर्ची आ गई है, तीसरी बार लगता है पर्ची भी नहीं आएगी। तो मैं बस इतना आप सब लोगों को कहना चाहूंगा कि आप सब लोगों को बहुत अच्छी बातें मंच से बहुत ही अच्छे वक्ताओं ने बताई है।
इन सब चीजों पे ध्यान देना जरूरी है, परंतु शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि हमें एक अच्छा नागरिक बनना है। और अच्छा नागरिक बनने के लिए अपने देश के बारे में, अपने मूल चिंतन के बारे में, अपने भारत के बारे में हम सबका जानना भी जरूरी है। साइंस पढ़ना जरूरी है, सोशल साइंस पढ़ना जरूरी है, मैथ्स पढ़ना जरूरी है, ये सभी चीजें पढ़ना जरूरी है। इंटीग्रेशन ऑफ हायर एजुकेशन विद स्कूल एजुकेशन भी जरूरी है, परंतु ये भी जानना जरूरी है कि भारत का मूल विचार क्या है। भारत का मूल विचार वसुधैव कुटुंबकम का है। और मैं इस बात को बताना चाहूंगा कि अभी जब G20 के देशों की बैठक हमारे 200 से ज्यादा संस्थाओं में हो रही, 200 से ज्यादा सिटीज में हो रही है, तो भारत ने वसुधैव कुटुंबकम का जो मंत्र है ये आज नहीं दिया। भारत ने वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र तब दिया जब वो विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था। तो इसलिए भारत के मूल चिंतन का जानना भी उतना ही जरूरी है। और इंडियन नॉलेज सिस्टम कोई अलग से सब्जेक्ट ना हो के हर एक सब्जेक्ट में इंडियन नॉलेज सिस्टम हो, ऐसा भी शिक्षा में होना जरूरी है। और आप सब लोगों को पुनः शुभकामनाएं इतने अच्छा कार्यक्रम करने के लिए, और ऐसे कार्यक्रम आगे भी चलते रहेंगे और इन सब कार्यक्रमों से जो निकलेगा वो जरूर इम्प्लीमेंट भी होगा। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।